सत्ता में हम आज आपको राजनीति की खबर दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि 5 प्रदेशों का सत्ता संग्राम आज कहां तक पहुंचा। लेकिन उस सत्ता संग्राम से पहले देश के बात यूथ की कर लेते हैं। हम युवाओं की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सत्ता के संग्राम में भी बात युवाओं की ही हो रही है। युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। कल संसद में बजट पेश हुआ। इस बजट में युवाओं के लिए 76 लाख नौकरियों का वादा किया गया। युवाओं के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी और दूसरे कई ऐलान हुए। लेकिन आज हम आपको ऐसा सच दिखाएंगे जो युवाओं की दुश्वारियों को बयां करता है। वित्त मंत्री युवाओं को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाती हैं, लेकिन चंद लोग वित्त मंत्री के इस इरादे और युवाओं के सुनहरे भविष्य के बीच रोड़ा बन जाते हैं। दिल्ली से महज 220 किलोमीटर दूर सहारनपुर हो या बिहार का मोतिहारी हो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। हाथ में कागज के सफेद पन्ने में इन छात्रों ने अपनी जिंदगी भर के गम को लिखा है, जिसका एक एक शब्द इनकी मजबूरी को बयां करता है। एमबीबीएस के छात्र इतने परेशान हैं, इतने लाचार हैं कि 12 छात्रों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। हम यहाँ पे इच्छा मृत्यु मांगने आए हैं क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल अंधकार में हो चुका है। हमने वर्ष 2016 में ग्लोकल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। हमें 2 साल के पढ़ने के बाद पता चला कि हमारे एडमिशन तो एमसीआई ने 3 महीने बाद ही हमें डिस्चार्ज कर दिया था, परंतु कॉलेज प्रबंधन ने हमें इस तरह की कोई सूचना नहीं दी, हमें कुछ नहीं बताया। वो हमें लगातार फीस के नोटिस भेजते रहे, हमसे फीस लेते रहे। ये यूपी के सहारनपुर के ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। ग्लोकल मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने की वजह से इन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आरोप है कॉलेज मैनेजमेंट से लेकर अफसर तक और विधायक से लेकर मंत्री तक शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। ग्लोकल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र आए थे, वो एक माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित एक ज्ञापन लेकर आए थे। उस ज्ञापन को हमने लिया है और हमने उसको उचित माध्यम से राष्ट्रपति जी को भिजवा दिया जाएगा। जो भी एक्शन होगा उसका वहाँ से लिया जाएगा। अलग अलग राज्यों के 66 छात्रों ने नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद साल 2016 में ग्लोकल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। छात्रों का दावा है कि एडमिशन से पहले काउंसलिंग हुई, 3 महीने बाद ही एमसीआई ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने इसकी सूचना छात्रों को नहीं दी। हमारे सबके लगभग किसी के 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं, किसी के 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं और कॉलेज प्रबंधन ने ये सब चीजें हमसे लूटी हैं। इस बार के बजट में युवाओं पर बात की गई। 76 लाख नौकरियों का वादा किया गया। बेरोजगारी दूर करने के लिए कई तरह के ऐलान किए गए, लेकिन ऐसे छात्रों का क्या जो धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं? क्या होगा इन छात्रों के भविष्य का, जिनके माता पिता जिंदगी भर की कमाई फीस के रूप में कॉलेज को दे चुके हैं और उनकी संतान डिग्री और नौकरी के लिए दर-दर भटक रही है? तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ देश के भविष्य से खिलवाड़ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों को पढ़ाने वाले संस्थानों में ही अगर फर्जीवाड़ा होने लगे तो सोचिए इससे आपको हमको कितना नुकसान होगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थानों के खिलाफ और इस फर्जीवाड़े को रोकने में नाकाम रहे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में शिक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला फर्जीवाड़े का ये नेटवर्क बेहद मजबूत है। 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया था। ये संस्थान यूजीसी से मान्यता लिए बगैर हजारों छात्रों को पढ़ा रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये फर्जी संस्थान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इन फर्जी संस्थानों में से सबसे ज्यादा 8 यूपी में थे। राजधानी दिल्ली में 7 फर्जी शिक्षा संस्थान थे। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2-2 फर्जी संस्थान थे। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में एक फर्जी यूनिवर्सिटी थी। ये वो फर्जी संस्थान हैं जिनकी जानकारी यूजीसी और सरकार को है। ऐसे अनेक फर्जी संस्थान हैं जो दूर दराज के इलाके में धड़ल्ले से चलते हैं और हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद करते हैं। जरूरी है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे संस्थानों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो छात्रों की मजबूरी, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की कहानी एक राज्य, एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज तक सीमित नहीं है। यूपी के सहारनपुर के बाद आपको बिहार के मोतिहारी लेकर चलते हैं, जहां जुगाड़ तंत्र पर टिकी व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह बिहार के मोतिहारी का महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज है। कल इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही थी। दूसरी पाली में मैथ्स की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होनी थी, लेकिन लापरवाही और लेट लतीफी की वजह से क्वेश्चन पेपर शाम 4 बजे दिया गया।
इसका नतीजा ये हुआ कि छात्रों के पेपर लिखते लिखते अंधेरा हो गया, लेकिन कॉलेज में बिजली का कोई इंतजाम नहीं था, जिसके बाद छात्रों के अभिभावकों ने हंगामा किया। शिकायत के बाद पुलिस पहुंची। उसके बाद पुलिस की गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में बच्चों ने एग्जाम दिया। जुगाड़ तंत्र से परीक्षा को तो पूरी तरह हो गई, लेकिन ये तस्वीर कई सवाल छोड़ गई। क्या इस तरह का इंतजाम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? क्या ये छात्रों के सपनों से धोखाधड़ी नहीं है? क्या ऐसी लापरवाही पर जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए? किशोर कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज मोतिहारी का है, जिसमें बच्चों का एग्जाम लिया गया है, जिसमें कुछ व्यवस्था नहीं है। एग्जाम 5 बजे आउट कर देना था, लेकिन बच्चों को अभी तक घेर के रखा हुआ है, कॉपी तक नहीं आया रहा और बच्चों को गाड़ियों का लाइट जला के एग्जाम दिलवाया जा रहा है। नौजवान देश का भविष्य होते हैं और दुनिया आज तेजी से बढ़ते भारत की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि भारत की बड़ी आबादी नौजवान है। इसलिए नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य से खिलवाड़ है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।